देखो सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है, अगर आप लोग किसी चीज को टाइम दे रहे हो, अगर आप लोग किसी चीज के ऊपर में फोकस कर रहे हो और उसके बाद में वो चीज आप लोग अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई कमी है। इंडिया के अंदर में एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बताता हूं। हिस्ट्री उठाकर देखना, कुछ ही लोग ऐसे हैं जो भारत के अंदर में विदेशी लीडर फेमस हैं। सबसे पहले तो रसिया के साथ में हमारे हिस्टोरिकल रिलेशन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इसीलिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1971 की वॉर में अगर रसिया हमारे साथ में ना होता तो आज बांग्लादेश न होता। दो देश एक दूसरे के साथ में मिलकर मीटिंग करते हैं। ट्राइलेटरल का मतलब होता है जब तीन देश एक दूसरे के साथ में मिलकर मीटिंग करते हैं। तो यहां पर आप लोगों को ये समिट जो है ये देखने को मिलने वाली है हमारे देश के अंदर में। लास्ट पुतिन साहब जो देश के अंदर में आए थे वो दिसंबर 2021 में 21वीं इंडिया और रशिया की जो एनुअल समिट थी उस टाइम पर उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था। देखो सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है, अगर आप लोग किसी चीज को टाइम दे रहे हो, अगर आप लोग किसी चीज के ऊपर में फोकस कर रहे हो और उसके बाद में वो चीज आप लोग अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई कमी है। तो उस कमी को देखो और सुधार करो, तभी जाकर चीजें जो है वो आप लोग इंजॉय करते हुए नजर आओगी। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अब जो बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि इस पर्टिकुलर न्यूज से पूरे के पूरे यूरोप को मिर्ची लगने वाली है। क्योंकि यूरोप जो है वो पास्ट में काफी ज्यादा इरिटेट हो रहा था इंडिया और रशिया के रिलेशन के ऊपर में। रसिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं लैवरोव, ये याद रखना, रसिया के अंदर में ये जो इंसान है पुतिन के बाद में मोस्ट पावरफुल इंसान माना जाता है रसिया के अंदर में। और ये क्वेश्चन भी आप लोगों से ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो ढंग से इस चीज को ध्यान रखना। 20 शकल मूवी, हाँ एग्जैक्टली ये बिल्कुल सही है। जिस किसी ने नहीं देखी है 20 शकल मूवी आप लोग जरूर देखिएगा, तो आप लोग को बड़ा मजा आएगा उस मूवी को देखकर, ठीक है। वो मूवी आप लोग को खाने के बारे में चक्षु खोल के रख देगी। साउथ इंडिया की मूवी है, ऑलरेडी पड़ी हुई है यूट्यूब के ऊपर में फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पेमेंट नहीं करना है। तो उसको आप लोग एंजॉय करना बैठ के, आप लोग का मजा आ जाएगा, ठीक है। पुतिन जो है वो कह रहा है कि मैं इंडिया आ रहा हूं, अपुन आ रहा है और मेरे आने से गर्मी बढ़ जाएगी। तो रसिया के प्रेसिडेंट पुतिन साहब जो है उनकी विजिट शेड्यूल है अनाउंस कर दी गई है रसिया के फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा। और पुतिन साहब की पहली विजिट होने वाली है भारत के अंदर में, जब से वो एंटरटेनमेंट जोन में गए थे यूक्रेन के साथ में 2022 से यूक्रेन के साथ में उन्होंने लड़ाई करना स्टार्ट करी थी। और तब से लेके आज तक का वो भारत में नहीं आए। और यहां पर इंडिया के अंदर में एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बताता हूं। हिस्ट्री उठाकर देखना, कुछ ही लोग ऐसे हैं जो भारत के अंदर में विदेशी लीडर फेमस हैं। जैसे एक तो प्राइम मिनिस्टर थे जापान के शिंजो एबे साहब, भाई साहब बहुत ही तकड़े लेवल पर फेमस थे भारत के अंदर में। साथ ही साथ में प्रेजेंट टाइम पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं बराक ओबामा साहब जो थे, वो भी अच्छे खासे फेमस थे भारत के अंदर में, सब लोग उनको जानते थे। इसी के साथ में डोनाल्ड ट्रंप साहब, ये आप लोग को फेमस देखने को मिलेंगे, जो कि आप लोग को देखने को मिलते हैं। और नेक्स्ट है पुतिन। भारत का हर एक घर में कोई ना कोई इंसान जो है पुतिन के बारे में जरूर जानता होगा, ठीक है। तो पुतिन के साथ में यहां से आप लोग समझ सकते हैं हमारा कनेक्शन कैसा है। फिलहाल के टाइम पर एक बात ध्यान रख लेना, रसिया और यूक्रेन की जो लड़ाई थी उसका सुलझावा करवाने के लिए जो मीडिएशन की मीटिंग हो रही थी वो हो रही थी सऊदी अरेबिया के अंदर में, ठीक है। भारत के अंदर में बात की जा रही थी, पर उनको लग रहा था भारत जो है वो लंगोटिया यार है किसका, वो है बेसिकली रसिया का। तो इसलिए भारत के अंदर में मीटिंग नहीं हुई, वो सऊदी अरेबिया के अंदर में मीटिंग हुई। अभी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो रसिया के साथ में हमारे हिस्टोरिकल रिलेशन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इसीलिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1971 की वॉर में अगर रसिया हमारे साथ में ना होता तो आज बांग्लादेश न होता। ये आप लोग को समझना है। तो रसिया के साथ में हमारे देश की उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के द्वारा फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की गई थी, जिसके चलते रसिया दोस्ती का हाथ बढ़ाने आ गया था। और ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे वाला गाना गाता हुआ आया था, जिसकी वजह से हमारा एक दूसरे के साथ में कोऑपरेशन भी है और म्यूचुअल रेस्पेक्ट भी है। आज की डेट तक आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि टेस्टेड हिस्ट्री है। वो नहीं कहते कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये इंसान मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। तो वो कहानी आप लोगों को देखने को मिलेगी। आज की डेट में भारत ने भी वही दोस्ती जो है उसका प्रूफ दिया है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, भारत ने रसिया का साथ नहीं छोड़ा। तो ये चीजें आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि कोई ना कोई इस तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं वो यहां पर विजिट की थी उन्होंने 2024 के अंदर में। फर्स्ट बायलेटरल विजिट हुई थी आफ्टर इलेक्शन। तो रसिया के अंदर में गए थे 8 से लेके 9 जुलाई तक का 2024 के अंदर में। तो तब से लेकर यहां पर इन्विटेशन देकर आए थे कि देख यार पुतिन, मैं तेरे देश में आ गया हूं, अब तुझे भी वापस आना है, ठीक है।
तो यहां पर पुतिन साहब जो हैं वो अब उस गिफ्ट को रिटर्न गिफ्ट देने आ रहे हैं हमारे देश के अंदर में, ताकि दोनों के रिलेशन को दुनिया के सामने भी रखा जा सके कि किस लेवल पर हम लोग एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करते हुए नजर आते हैं। तो ये एक तरीके की बायलेटरल मीटिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी। बायलेटरल मीटिंग का मतलब होता है जब दो देश एक दूसरे के साथ में मिलकर मीटिंग करते हैं। ट्राइलेटरल का मतलब होता है जब तीन देश एक दूसरे के साथ में मिलकर मीटिंग करते हैं। तो यहां पर आप लोगों को ये समिट जो है ये देखने को मिलने वाली है हमारे देश के अंदर में। लास्ट पुतिन साहब जो देश के अंदर में आए थे वो दिसंबर 6 2021 में 21वीं इंडिया और रशिया की जो एनुअल समिट थी उस टाइम पर उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था। फिर मोदी साहब जो है 2024 में गए थे यहां पर, जिसमें 22वीं समिट आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही थी। तो तब से लेके अब तक का ये समिटें भी यहां पर रुकी पड़ी हैं। तो अब यहां पर उस चीज को लेकर हम लोग आगे बढ़ाएंगे और इंडिया और रशिया के रिलेशन जो है वो नेक्स्ट लेवल पर आते हुए नजर आएंगे। अभी जस्ट आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है, तो इसको इंफॉर्मेशन की तरीके से ही आप लोग रखिए। इसमें जैसे ये आएंगे भारत के अंदर में और जो भी अपडेट्स होंगी उसके बारे में आप लोग को पता होगा। तो ये आर्टिकल आप लोग के लिए फ्यूचर आर्टिकल के लिए एक कनेक्टिंग लिंक का काम करने वाला है। ये उनके लिए बड़े फायदेमंद होते हैं इस तरीके के आर्टिकल, जो रेगुलर डिस्कशन सुनते हैं उनको पता रहता है ऐसा कुछ हो रहा है, उनके माइंड में एक मेमोरी बन जाती है। और फ्यूचर में जब वो कोई इंसिडेंट होता है तो यहां पर उनको पता रहता है कि इसकी वजह से यहां पर ये इंसिडेंट हो रहा है। तो कनेक्टिंग आर्टिकल जो है वो फायदा करते हैं आप लोग की मेमोरी फॉर्मेशन में भी। जब आप लोग की एक तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं तो मेमोरी भी फॉर्म होती है आप लोगों को यहां पर नजर आती है। ठीक है।